हेलो गाइस। क्या आप लोग जानते हैं जिप पे क्या है? नहीं जानते? अच्छा, जिप पे सर्विस क्या है वो भी नहीं पता। कोई बात नहीं, जिप पे डिजिटल सर्विस क्या है इसके बारे में तो आप जरूर जानते होंगे। ये भी नहीं जानते? चलिए कोई बात नहीं, जिप पे डिजिटल सर्विस क्या है इसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ आज के वीडियो में। और दोस्तों, इन्फॉर्मेशन के साथ साथ मैं आज एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लाया हूँ, एक ऐसी व्यवस्था लाया हूँ कि जिससे जुड़कर आप भारत के किसी भी हिस्से में हो, आप जिप पे डिजिटल सर्विस के साथ जुड़कर बहुत सारा प्रॉफिट कमा सकते हैं और बिल्कुल लीगल तरीके से। यहाँ दोस्तों, मैं हूँ पवन और आप देख रहे हैं प्राइम भागरा टीवी। रिकॉर्डिंग बाय झनकार स्टूडियो। आज चल रही थी जिप पे सर्विस की, जिप पे डिजिटल सर्विस की। जिप पे डिजिटल सर्विस दरअसल आज से नहीं, कल से नहीं, एक साल से नहीं, 2014 से मार्केट में है और पूरे भारत में इसने अपनी डिजिटल सर्विस को बढ़ावा दिया है। पूरे भारत में इस जिप पे डिजिटल सर्विस का काम करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। दरअसल ये इनका अपना एक पोर्टल है, एक अपनी वेबसाइट है, एक अपना एप्लीकेशन है। इसके माध्यम से ये सभी डिजिटल काम को करते हैं। काम का प्रकार क्या होता है? बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल, ये सारे काम इनके वेबसाइट पर मौजूद है। जो व्यक्ति इनके साथ जुड़कर ये सभी काम करता है उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट देते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने अभी एक नया प्रोग्राम चलाया हुआ है। दरअसल प्रोग्राम क्या है वो मैं सब वीडियो के एक किसी हिस्से में बताऊंगा, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। उसमें जो भी नई चीज़ बताने जा रहा हूं वो बाद में, पहले आप ये सुन लीजिए कि जिप पे डिजिटल सर्विस में काम क्या क्या होता है। देखिए, जिप पे डिजिटल सर्विस में बहुत सारे काम होते हैं। जैसे सबसे पहला इसका काम है AEPS सर्विस। दरअसल AEPS सर्विस की फुल फॉर्म होती है आधार इनेबल पेमेंट सर्विस। जैसे भारत सरकार ने जो जनधन योजना के खाते खोले हैं, ठीक है, वो, या हम कोई भी सेविंग अकाउंट हमारा पहले से ही है, यानी जो नॉर्मल अकाउंट बोलते हैं, वो सभी इस योजना में शामिल हैं। और हम बैंक, जैसे मान लो आज सैटरडे है, कल संडे है, या कोई बैंक हॉलीडे है और ATM में पैसा नहीं है और हमें पैसे की ज़रूरत है, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे? यानी उस पोजीशन में उस दिन हम क्या करेंगे कि बैंक आज बंद है और हमारे पैसे की अर्जेंट ज़रूरत है और ATM में जा रहे हैं, 2 ATM देख लिए, 3 ATM देख लिए और उसमें पैसा नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास कार्ड मौजूद है, हमारे अकाउंट में पैसा मौजूद है, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है और हमें पैसे की ज़रूरत है। तो उस सूरत में क्या होगा कि हमारी कंपनी का जो बंदा कार्य कर रहा होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं अब फ्रेंचाइजी लेना, या दोस्तों ग्राहक सेवा केंद्र या CSP लेना, ठीक है। तो इसको जो बंदा कार्य कर रहा होता है, और ये जरूरी नहीं है कि वो बंदा हमारी ही जिप पे सर्विस की ID पे काम कर रहा हो, यानी उसने इसकी फ्रेंचाइज ली हो, वो किसी भी, बहुत सारी कंपनियां मार्केट में मौजूद हैं, तो उस ID पर, यानी उसने वो सर्विस ली होगी, तो वहां आपका फायदा ये होगा, आप उसके पास जाएंगे और अपना केवल बैंक अकाउंट, यानी आप अपना केवल बैंक का नाम बताएंगे, अपना आधार नंबर बताएंगे और वो आपसे आपकी थंब इम्प्रेशन, उसके पास स्कैनर होगा जो उसकी कंपनी के सॉफ्टवेयर में मर्ज होगा। उससे क्या होगा, जो आप पैसे मांगेंगे 10,000 रुपये तक। यह दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी खास बात यही है कि आप आधार कार्ड से अगर पेमेंट निकलवाते हैं अपना कहीं से, तो एक दिन की इसकी लिमिट है 10,000 रुपये, ठीक है। तो आप 10,000 रुपये तक विड्रॉल, यानी 10,000 रुपये तक कैश आप उसके यहाँ से ले। जरूरत थी वो आपकी दूर हो गई, आपको पैसे की नीड थी, पैसा आपको मिल गया, आपके बिल्कुल पड़ोस से मिल गया, आपके आसपास से मिल गया, ना आपको ATM जाने की जरूरत, ना आपको कार्ड देने की जरूरत, ना बैंक अकाउंट IFSC कोड बताने की जरूरत। यह दोस्तों बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर, बहुत अच्छी जो भी कंपनी ने डिजाइन किया है, ये दरअसल ये भारत सरकार का ही। फिर बात करा था जिप पे सर्विस की, इसकी दूसरी सर्विस है पैन कार्ड सर्विस। भारत में केवल 2 ही कंपनियां पैन कार्ड बनाती हैं, एक UTI टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरी NSDL, ठीक है, UTI NSDL दोनों कंपनियां, एक कंपनी भारत सरकार की है, एक कंपनी प्राइवेट है, लेकिन मैं कम से कम 30 साल से सुनता आ रहा हूं इन दोनों कंपनियों के अलावा तीसरी कंपनी मार्केट में नहीं है जिसके के द्वारा हम पैन कार्ड बनवा सकें, ठीक है दोस्तों। तो मैं बात कर रहा था, ये हमारी 2 सर्विस हो गई, APS सर्विस और पैन कार्ड सर्विस। तीसरी सर्विस हमारे पास है मोबाइल एंड DTH रिचार्ज।
किसी भी कंपनी का हम अपने इस वेबसाइट से मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं और साथ साथ किसी भी कंपनी का हम DTH रिचार्ज कर सकते हैं। 3 सर्विस हो गई। चौथी सर्विस हमारे पास इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट। बिजली के बिल हर शहर में अलग अलग हो सकते हैं। कहीं टोरेंट काम कर रहा है, कहीं DVDN काम कर रहा है, कहीं अदानी का रिलायंस का काम कर रहा है, यानी जैसे मुंबई है वो रिलायंस का काम करती है जी अपना इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो बहुत सारी कंपनियां हमारी इस वेबसाइट में मौजूद हैं, इनबिल्ट हैं, जिसमें से आप अपना सेलेक्ट कीजिए और जहां भी आप शहर में रह रहे हो अपनी सर्विस नंबर डालिए और आप बिल पे सर्विस। हमारे पास लोन EMI पेमेंट। जी हाँ दोस्तों, लोन बहुत सारे लोग लोन लेते हैं, हमने भी लोन लिया है, ठीक है। ये बहुत सारी कंपनियां लोन देने वाली भी, जिसका लोन चल रहा है इससे इस सर्विस का कोई मतलब नहीं है। लेकिन 3 ऐसी कंपनियां मैं बता रहा हूं जिसमें इंडिया में सभी लोग जानते होंगे। एक होती है बजाज, दूसरी हीरो फिनकॉर्प और तीसरी हमारी होम क्रेडिट। ये तीनों कंपनियां देश की जानी मानी कंपनियां हैं, हर तरह का लोन देती हैं। हम कहीं से भी कोई बंदा, कोई व्यक्ति, कोई मेल फीमेल, किसी ने कहीं से लोन लिया हो और वो उसकी EMI ऑफिस में जाकर, जैसे आज ऑफिस में जगह लास्ट डेट है और बैंक बंद है, हॉलीडे है, वो पैसा जमा नहीं कर सकता, ठीक है, या वो वहाँ जमा करना नहीं चाहता। और दूसरी बात, उसके पास मालूम हुआ कि उसके अकाउंट में पैसा नहीं, पैसा उसके हाथ में है, अब वो जमा कहाँ करेगा, इलेक्ट्रिक बिल को कहाँ जमा करेगा, जमा बाद में कर अपनी लोन की EMI को जमा कहाँ करेगा। तो वो हमारी वेबसाइट पर ये सुविधा भी मौजूद है कि हम लोन की कम से कम 15 से ज़्यादा कंपनियां इनबिल्ड हैं, जिसमें 3 ये प्रमुख हैं, इसमें हीरो फिनकॉर्प और बजाज फिनसर्व और साथ साथ होम क्रेडिट। इसका भी आप पेमेंट। इसके अलावा 6वीं चीज़ हमारे पास ऑल व्हीकल इंश्योरेंस। सभी कंपनियों के, लगभग सभी कंपनियों के हम 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 6 व्हीलर, 8 व्हीलर, यानी जो भी हम कॉमर्शियल, पर्सनल, हम किसी भी व्हीकल का बीमा, किसी भी गाड़ियों का बीमा, किसी भी वाहन का बीमा हम अपने यहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बीमा का कार्ड अलग से लेते हैं किसी भी कंपनी से तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती हैं, जैसे हमारी एजुकेशन, ठीक है, और एजुकेशन के साथ साथ हमारी एक ट्रेनिंग होती है, हमें उसमें फीस डिपॉजिट करते हैं, हमें एक एग्ज़ाम देना पड़ता है IRD का, और उसके बाद भी जब हम पास होते हैं तब हमें वो सर्टिफिकेट मिलता है। उसके बाद वो कंपनी हमें सॉफ्टवेयर देती है, वो वेबसाइट देती है जिसके माध्यम से बीमा कर सकते हैं। जबकि ये काम हम करना चाहें तो हम इस जिप्पे सर्विस से लेकर इस काम को कर सकते हैं। सारा काम हमें ही करना है और बहुत अच्छा इसमें मार्जिन। चीज़ हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस। हेल्थ इंश्योरेंस को भारत सरकार के साथ साथ बहुत सारी कंपनियां बहुत तेज़ी से बढ़ावा दे रही हैं, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस में जैसे हमारी तबीयत खराब हो गई और हमने हेल्थ की पॉलिसी ली है, तो उस तबीयत खराब होने पर हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो वो सारा ट्रीटमेंट बहुत मामूली सा प्रीमियम होता है। उस प्रीमियम हमें 1 साल के लिए प्रीमियम देना है और उसके बीच अगर हमारे साथ कोई परेशानी आती है, हम एडमिट होते हैं तो, या हमारी मृत्यु हो जाती है उसके माध्यम से, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद से, तो हमें अगर हम ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो वो कंपनियां सीधे सीधे उसको पैसा देती हैं अस्पताल को, यानी हॉस्पिटल को, या अगर हमारी मृत्यु आती है तो हमारे नॉमिनी को वो पेमेंट जिसके लिए हम कवर्ड हैं वो पेमेंट ये कंपनियां उनको कर देती हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा हमारे पास सर्विस है मनी ट्रांसफ़र सर्विस। ये 8वें नंबर की सर्विस है। मनी ट्रांसफ़र में क्या है कि हमें, हमारा कोई रिलेटिव, हमारा कोई परिचित बाहर है, शहर से बाहर है, हमसे दूर है और उसे पैसे की नीड है, उसके पास कोई अरेंजमेंट नहीं है, तो हम उसको अपने यहाँ से पैसा दे सकते हैं। इसका एक तरीका है, एक तो हम अपने अकाउंट से पैसा करते हैं। अब बात यहाँ आती है कि हमारे हाथ में पैसा है लेकिन हमारे खाते में पैसा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो दूसरा तरीका है कि अगर अकाउंट में पैसा है तो हम बैंक से ट्रांसफ़र करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर पैसा हाथ में है और बैंक हॉलीडे है तो हम क्या करेंगे, तो फिर हम ऐसी सर्विसेज की सहायता लेंगे और उनको हम कैश देंगे और वो अपनी सॉफ्टवेयर से, वो अपनी वेबसाइट से पैसा वो उस अकाउंट में भेज देंगे जहाँ की आपको पैसा पहुँचा। डिजिटल बैंक अकाउंट ओपन सर्विस, आप डिजिटल बैंक अकाउंट भी खोल सकते हैं, ठीक है। इसमें वो पेपरलेस अकाउंट होता है और OTP बेस होता है, यानी केवल कस्टमर का आधार नंबर और पैन नंबर से आप अकाउंट उसका क्रिएट कर सकते हैं और वो अकाउंट 1 साल के लिए वैलिड होता है, यानी 1 साल के अंदर आपको बैंक जाकर KYC करवाना है, उसके बाद वो अकाउंट लाइफ टाइम का रहता है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा हमारे पास सर्विस है किसान सेवा केंद्र। हमारे देश की बहुत बड़ी जनसंख्या किसान के रूप में है, खेती के रूप में है, और ये किसान की जब फसल खराब होती है या किसान को अच्छी फसल बनानी है, उगानी है, तो उसमें क्या करेगा कि इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ कितनी मात्रा में पड़ती हैं।
तो कुछ डॉक्टर लोग या कुछ थोड़े से जानकार लोग या कुछ बुजुर्ग लोग जो पहले से खेती करते चले आए हैं, तो उनको केवल अनुमान होता है, उनके पास परफेक्टली कोई साधन ऐसा नहीं होता जिसे ये बता सकें कि ये खेती इस रोग की वजह से खराब हुई है और इस रोग को दूर करने में ये दवाई लगेगी और इतनी मात्रा में लगेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी सर्विसेज, ये सारी सुविधाएं हमारी कंपनी प्रोवाइड कराती है। साथ साथ वो दवा भी प्रोवाइड कराती है और देने के लिए किसानों को, और वो दवा पर भी हमको मार्जिन मिलता है। तो दोस्तों बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक ही हम पोर्टल पर ये सारी सर्विसेज देते हैं, यानी जिप्पे सर्विस, जिप्पे डिजिटल सर्विस एक ही पोर्टल पर ये सारी सर्विस प्रोवाइड कराता है अपनी, जिसको फ्रेंचाइजी देता है। पहली चीज। दूसरी, फ्रेंचाइजी जरूरी नहीं है। हमारा ऑफिस आगरा में है और हमारा ऑफिस आगरा होने के बाद पूरे इंडिया में जितनी भी फ्रेंचाइजी हैं, 2014 से कंपनी रन कर रही है मार्केट में और 6 साल हो गए। 6 साल में हजारों कस्टमर तो लाखों होंगे जिन्होंने इनकी सुविधा ली होगी, लेकिन हमारी फ्रेंचाइजी है वो हजारों के रूप में है और वो फ्रेंचाइजी हमारा ये सर्विस का काम करती हैं और काम करने के बाद जो भी काम करते हैं उस पर कंपनी द्वारा उनको प्रॉफिट होता है, उनको मार्जिन मिलता है। दोस्तों यदि आप भी बेरोजगार हैं या आप कोई दूसरा काम कर रहे हैं, किसी दूसरी चीज़ के मर्चेंट हैं, या आप बिल्कुल बेरोजगार हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आप इस फ्रेंचाइजी को बहुत ही मामूली कॉस्ट पर, एक तरह से देखा जाए जीरो, यानी एक चाय आप रोज पिए और केवल 1 साल तक पिए। ठीक है। अच्छा पहले ये बताइए, एक चाय की कीमत क्या है आज की डेट में? इंडिया के किसी भी हिस्से में चले आइए, रेलवे स्टेशन चले आइए, रेस्टोरेंट में चले आइए, एक चाय की कीमत क्या है? चाय की कीमत 50 रुपये भी हो सकती है, 100 रुपये भी हो सकती है और 10 रुपये हो सकती है, लेकिन 10 रुपये की कोई अहमियत नहीं है। ये एक चाय से भी कम की कीमत में, 1 साल की कीमत में आप इस फ्रेंचाइजी को ले सकते हैं। अभी जो हमारा सिस्टम चल रहा है, यानी जिप्पे डिजिटल सर्विस का सिस्टम, रिक्वेस्ट मेरी यही है कि आप इस वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि काम की आने वाली चीज मैं कब बोल दूंगा ये आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे। यानी आप रिटेलर बन सकते हैं ऑल ओवर इंडिया, यहां ऑफिस आने की जरूरत नहीं होती, केवल जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, वो भी स्कैन करके मेल द्वारा या व्हाट्सएप द्वारा, कंपनी का जो व्हाट्सएप नंबर है या मेल आईडी है, ठीक है, उस पर आप प्रोवाइड कर सकते हैं और कंपनी की जो मामूली कॉस्ट है उसको आप कंपनी के ही अकाउंट में, कंपनी के नाम से जो अकाउंट है उसमें आप पे करके और अपनी इन सभी सर्विसेज को मात्र 2 दिन के अंदर स्टार्ट करा सकते हैं और अपने लिए रोजगार, अपनी फैमिली के लिए पैसे की इनकम यानी सोर्स ऑफ इनकम आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ये मेरा वादा है, बिल्कुल जीरो यानी बहुत मामूली कॉस्ट पर आप इंडिया के किसी भी हिस्से में हो, भारत के किसी भी हिस्से में रहते हो, आप इस काम को शुरुआत कर सकते हैं। सभी सर्विसेज हमारी रनिंग में है। इन फ्यूचर बहुत ही अच्छी से मतलब बहुत ही ज़्यादा सर्विसेज और आने वाले हैं जिनकी प्रोसेसिंग कंपनी कर रही है। 2 महीने 3 महीने के अंदर कंपनी वो चीज़ अपने पास लेके आ रही है जिनको हम और आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं कि टैक्स, ITR ये भी कंपनियां लेने इसकी प्रोसेसिंग चल रही है। देखिए क्या डीलिंग होती है, किस तरह से होता है, क्या सॉफ्टवेयर मर्ज होगा, किस तरह से हम ITR भी प्रोवाइड कराएंगे, ITR सर्विस भी प्रोवाइड कराएंगे अपने इसी सॉफ्टवेयर पर। लेकिन ये आने वाली, अभी इस समय हमारे पास 10 सर्विस हैं, 10 रनिंग में है। ठीक है दोस्तों, तो आप रिटेलर बन के पूरे इंडिया के किसी भी सिटी में रहते हो, आप रिटेलर बन के काम कर सकते हैं, आपको अच्छा खासा मार्जिन मिलता है कंपनी की तरफ से। इसके अलावा जो बात कर रहा था मैं डिस्ट्रीब्यूटर की, अभी तक कंपनी ने कोई डिस्ट्रीब्यूटर प्रोवाइड नहीं कराए हैं, लेकिन आने वाले समय में ऑफर के रूप में, यानी अभी अगस्त का महीना है, आज मैं जब वीडियो बना रहा हूं तो आज 29 तारीख है, 29 अगस्त 2020। ठीक है दोस्तों, लेकिन आज से ही लागू कर दिया कंपनी ने, यानी कंपनी ने पिछले 5 दिन से लागू कर दिया है और 30 सितंबर 2020 तक 1 महीना ऑफर कर रखा है उन्होंने कि 1 महीने के अंदर भारत में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट होंगे। अब पहले तो ये समझ लें डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब क्या होता है। देखिए, दरअसल देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट में एक वो बंदा, वो सुपरवाइजर, यानी वो जैसे मान लो लेबर के ऊपर होता है सुपरवाइजर, इस तरह से रिटेलर के ऊपर होता है डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटर को पावर ये दी जाती है कि जो आईडी रिटेलर की कंपनी क्रिएट करती है वो आईडी डिस्ट्रीब्यूटर भी अपने हाथ से क्रिएट कर सकता है उन्हीं फॉर्मेलिटी के द्वारा। हालांकि ये जो इसके डॉक्यूमेंट होते हैं वो सीधे कंपनी की प्रोफाइल में ही जाते हैं, उसके बाद KYC जो होती है वो कंपनी ही करती है, लेकिन आईडी हमारा डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट कर सकता है अपने यहाँ से। पहला लाभ तो ये है, और वो भी इंडिया के किसी भी हिस्से में रिटेलर बना के, जैसे कंपनी डायरेक्ट रिटेलर बना के कर सकती है इंडिया के किसी भी हिस्से में से, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर भी अपने आसपास
इंडिया के किसी भी हिस्से में से रिटेलर आईडी क्रिएट कर सकता है। तो पहला फ़ायदा तो ये होता है कि हम जहाँ भी रिटेल आईडी क्रिएट करते हैं तो पर आईडी के हिसाब से एक फिक्स मार्जिन मिलता है हमें। ठीक है दोस्तों, जो भी रिटेलर की आईडी होती है उसमें से इंसेंटिव के रूप में एक फिक्स मार्जिन मिलता है, एक फिक्स बेनिफिट मिलता है कि एक आईडी रिटेलर करने पर हमको डिस्ट्रीब्यूटर को ये चीज़ प्रॉफिट होगी, पहली चीज़। दूसरा फायदा ये है कि रिटेलर जो भी कार्य करता है उस कार्य का एक हिस्सा छोटा सा होता है, लेकिन एक हिस्सा यानी रिटेलर के प्रॉफिट का एक हिस्सा डिस्ट्रीब्यूटर के पोर्टल में भी डिपॉजिट होता है। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटर एक होता है एक डिस्ट्रिक्ट में, हालांकि जब डिस्ट्रिक्ट बड़ा होता है तो एक क्राइटेरिया है कि इतनी दूरी पर हम दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर भी अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, वो टर्म्स कंडीशन में है हमारी में। जबकि वो डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट होता है तो सारी चीज़ें हम उसको बता देते हैं कि छोटा कोई कस्बा है तो वहाँ एक। इसके अलावा दोस्तों जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे किसी रिटेलर ने पैन कार्ड का काम किया और पैन कार्ड पर सपोज दैट उसको 7 रुपये का मार्जिन मिला बनाने पर। ठीक है, तो 7 रुपये उसे तो मिलेंगे, उसके ऊपर पैन कार्ड बनाने पर जो उसका ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर होगा उसको 2 रुपये या 1.5 रुपया भी उसको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, उसके कमीशन में से कोई कटौती नहीं होती है, यानी रिटेलर का जो मार्जिन है वो फिक्स है और रिटेलर के हर कार्य के ऊपर उस मार्जिन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन भी फिक्स है। खास बात यह है दोस्तों जो मैं बताने जा रहा था, बता रहा हूँ, कान खोल के सुन लीजिए कि अभी हमने डिस्ट्रीब्यूटर की कोई फीस नहीं रखी है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। जो भी कंपनियां डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट करती हैं, मैंने 2014 में एक कंपनी से बात की थी, ITZ नाम की कंपनी थी मुंबई से, वो डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के 50,000 रुपये लेती थी। जी हाँ, 50,000, और 50,000 में कुछ देती नहीं थी, केवल एक सॉफ्टवेयर वेबसाइट कि आप यहाँ से अपना रिटेल आईडी क्रिएट कर सकते हो और जो रिटेल आईडी क्रिएट होंगी उस पर, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा ही उनसे मेरी बात हुई थी कि रिटेल आईडी क्रिएट करने पर ये मार्जिन मिलेगा, जो भी ट्रांजेक्शंस होंगे उस पर ये मार्जिन मिलेगा। जबकि कोई चीज़ हमें, कोई फिजिकल चीज़ नहीं थी, इसके अलावा कोई और हमें प्रॉफिट नहीं था। तो दोस्तों 50,000 का अमाउंट बहुत ज़्यादा था, इसलिए वो मैंने रिजेक्ट कर दिया प्रोजेक्ट को। ठीक है, यहाँ जो भी मार्जिन होगा, जो भी फीस होगी वो सितंबर के महीने के बाद रखी। इसके अलावा ये 1 महीने का जो समय दिया कंपनी ने ऑफर के रूप में, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर का जो क्रिएशन था वो पहले नहीं था हमारे पास में, जिप्पे डिजिटल सर्विस के पास में, वो उन्होंने अभी लिया है। और इसके अलावा जो भी इनकी वेबसाइट सॉफ्टवेयर से काम करता है, रिटेलर को उसमें प्रॉफिट होता है और डिस्ट्रीब्यूटर काम करेगा उसमें प्रॉफिट होगा। दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इंडिया के किसी भी हिस्से में रहते हो, किसी भी स्टेट में रहते हो, किसी भी गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, आप वहीं से कंपनी की आप मेरे को कांटेक्ट करें। मेरी जो मेल आईडी है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर यहाँ मिल जाएगी। मेरी जो मेल आईडी है, तो रिक्वेस्ट मेरी वही है कि आप मेरी मेल आईडी पर अपना कोई भी एक आईडी एड्रेस प्रूफ और मोबाइल नंबर भेजकर सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन आप केवल वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं उसका रिप्लाई तो दूंगा, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन मैं कमेंट बॉक्स में पेस्ट नहीं करूंगा, मैं नहीं दूंगा। वो मैं आपकी मेल आईडी पर ही रिप्लाई करूंगा या आपके फ़ोन द्वारा आपको फ़ोन करके बताऊंगा। तो दोस्तों बात कर रहा था मैं डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएशन की, कि आप इंडिया के किसी भी जगह रहते हो, भारत में कहीं पर भी, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में रहते हो, आप डिस्ट्रीब्यूटर आईडी क्रिएट कराकर, इसकी अभी कोई फीस नहीं है, 30 सितंबर तक कोई फीस नहीं है। इसके बाद कंपनी डिसाइड करेगी कि डिस्ट्रीब्यूटर की क्या फीस होनी चाहिए और वो तुरंत लागू हो जाएगी। उसके बाद आप कहीं भी डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो उसको वो फीस आपको, जो कि नॉन रिफंड होती है, वो फीस आपको पे करनी पड़ेगी, जो भी कंपनी डिसाइड करेगी। लेकिन रिटेलर की बहुत मामूली कॉस्ट पर, चाय की कॉस्ट, वो भी आधी चाय आप पिए और 1 साल तक पिए, उतनी मामूली कॉस्ट पर आप रिटेल आईडी क्रिएट करा सकते हैं और इन सभी सर्विसों को 2 दिन के अंदर आईडी एक्टिवेट करा के और अपने यहाँ से काम करके और हज़ारों रुपये प्रतिमाह कमा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन चलते चलते मैं केवल एक बात कहना चाहूँगा, आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे लाइक्स दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जैसे ही करेंगे आप इस चैनल को सब्सक्राइब, तो मोबाइल की स्क्रीन पर आपके पास आ जाएगा एक बेल आइकन, उसको आप हिट कर देंगे तो वो अलर्ट हो जाएगा। उससे होगा ये कि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो पब्लिश करूँगा यूट्यूब पर तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा। ठीक है दोस्तों, और मेरे इस वीडियो को अपने ग्रुप में कहीं भी शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे फिर अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।